लास्ट हमने दो चीजें स्टडी की थी। एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने दो फॉर्मूला पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और दूसरा पढ़ा था E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। दूसरा इसमें ये भी पढ़ा था, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो होगी वो आउटसाइड होगी। इसको हमने आउटसाइड होगी, रेडियली रेडियली आउट, आउटसाइड टुवर्ड्स, और माइनस क्यू होगी तो टुवर्ड्स होगा। इसको बोल रहे थे रेडियली। रेडियली इनवर्स। इसके अलावा एक और चीज पढ़ी थी, डायपोल। डायपोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है फाइनाइट। उसे नाम दिया था डायपोल, और इसकी एक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हमने नाम दिया था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने कंसिडर करी थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारा लास्ट टाइम का पूरा सिस्टम था। अभी जो हम करने वाले हैं वो है पूरा कॉन्सेंट्रेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। टॉपिक है, थियोरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। ऐसे याद रखना, डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड तीन टाइप के आते हैं। हम अभी पहला टाइप कर रहे हैं। हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, ये वाली, ये एक चार्ज की थी, क्यू चार्ज की। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की, और डायपोल में एक चार्ज नहीं होता, दो चार्ज होते हैं। अब पूरा कॉन्सेंट्रेट। सर आप क्या बोल रहे थे? एक चार्ज नहीं दो चार्ज? डायपोल में दो चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड दो की मिलेगी। मैंने बोला ये फॉर्मूला किसके लिए थी? एक चार्ज के लिए थी। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का फाइंड करना है, तो याद रखना डायपोल में एक चार्ज नहीं होता, दो चार्ज होते हैं। गॉट इट? ओके सर। पूरा कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पे है, समझो, इसको थोड़ा स्टफ ले लो। समझो यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, और ये है प्लस क्यू चार्ज। ये डायपोल बन गया। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन को, इसका हम एक्सिस बोलते हैं। जिस लाइन पे चार्जेस होते हैं ना, उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। सपोज करो कि हमने यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, हमें इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने डिस्टेंस पढ़ा हुआ है, तुम्हें शायद डिस्टेंस का याद हो। तो डिस्टेंस कैसा होता था? यहाँ तक होता था ए, ये भी होता था ए, तो दोनों मिला के क्या बन जाते थे? 2a। याद है ना ये? तो
जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, समझो वो पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? r, लेकिन सेंटर से। तो मुझे बता सकते हो पॉजिटिव q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा? R minus A. R minus A. और नेगेटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा? R plus 2A. +2a R plus A. R plus A. प्लस a। पता चला? क्योंकि सेंटर r है तो एक डिस्टेंस r में से a कम, दूसरा डिस्टेंस, हाँ ओके सर ओके। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक r तो है ही, प्लस a। यस सर। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? वो थर्ड दूसरा चार्ज ये जो थर्ड पॉइंट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। मतलब हम ऐसा यूनिट पॉजिटिव बोलते हैं चार्ज पी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? यस अब पूरा ध्यान यहाँ पे। पहले तो तुम्हें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे? एज शोन इन, एक सेकेंड ना, as shown in figure, consider an electric dipole, consider an electric dipole having dipole moment P equals to Q2A। यहाँ तक किसी को डाउट? अब है ना, एक काम करते हैं, नो पॉइंट को पी पॉइंट नहीं बोलते, इस पॉइंट को कुछ और बोल देते हैं, एस पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है? नाउ कंसीडर अ पॉइंट एस ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल at a distance r from center of dipole। कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। वो भी कहां से? सेंटर ऑफ डायपोल। the electric field on this point due to dipole, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो तुम्हें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो मिलेंगी। कौन सी दो? एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? बोलो। Outside, outwards. ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा, यस सर यस सर। और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ देगा? अंदर के अंदर की साइड। अच्छा, मुझे Left बता side. सकते हो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होगा? पॉजिटिव वाला। क्यों? डिस्टेंस कम है ना। वेरी गुड। क्योंकि इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें ना तो रिजल्टेंट किस तरफ आना चाहिए? अपोजिट साइड। पॉजिटिव की तरफ। समझ में आई ये बात? क्यों पॉजिटिव की तरफ? सर एक बार फिर समझाओगे? चार्ज जो है वो पास में है और जो पास में होगा उसकी ताकत दूर वाले से क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। समझ में आई ये बात सबको? यस सर। दूसरी मुझे बात, रेड वाला सर आपने किस ड्रॉ किया? रिजल्टेंट जो ऑरेंज वाला है वो पॉजिटिव चार्ज का एरो है, ग्रीन वाला है वो नेगेटिव चार्ज का एरो है,
अब पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में है, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में, तो रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट मतलब टोटल कहाँ जाएगा, तो टोटल डिपेंड करता है ताकतवर कौन है। तो यहाँ पॉजिटिव वाला ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो उसके पास में है, इसीलिए रिजल्टेंट मतलब हम ऐसा मान सकते हैं, समझो पॉजिटिव वाला +5 है, नेगेटिव वाला -3 है, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, +5 +2 -3 इज इक्वल टू +2। +2 मतलब वैल्यू 2, प्लस का मतलब राइट साइड। समझ में आई सबको बात? तो ये यस सर। सर। ई और ई प्लस और ई माइनस sir. वो हाँ, ये क्या दिखा रहा है, एस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी, राइट साइड, पॉजिटिव। मतलब राइट साइड, सिंपल भाषा में। अच्छा मुझे बताओ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, वो भी पॉजिटिव right side. तो डायपोल Left to मोमेंट right. की डायरेक्शन नेगेटिव से भी पॉजिटिव। माइनस से पॉजिटिव होती है, हाँ, यस left सर। to right. तो हम इसका मतलब ये बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम। सेम। ठीक है, अब पूरा ध्यान यहाँ पे, इसकी फॉर्मूला लिख सकते हैं KQ/R-A का स्क्वायर। पता चला कैसे फॉर्मूला बनी है, फॉर्मूला हमने यूज करी ये वाली, PQ/R²। ठीक है। और R कितना है पॉजिटिव चार्ज का, R-A। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, सर ये क्यूब वो एक सिंगल चार्ज की है। हाँ क्यों, एक सिंगल चार्ज है बेटा, ऐसे दो चार्ज है, एक पॉजिटिव क्यू दूसरा नेगेटिव क्यू। सर यूनिट वेक्टर नहीं रखेंगे? वो बाद में रखेंगे जब ई को वेक्टर लगाएंगे तब। यहाँ तक पता चला सबको, किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। मैं पता चली KQ/R², रखा है फॉर्मूला सिंपल, KQ/R² रखी हुई मैंने, खाली पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस R-A है, जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस R+A है। अब मुझे बताओ इसमें से कॉमन क्या आएगा, KQ। अंदर ऐसा लिख सकते हैं R+A का होल स्क्वायर माइनस R-A का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R² माइनस A² का होल स्क्वायर। पता चला क्या किया मैंने यहाँ पे, Yes. नीचे जो है वो R-A R+A है, जब मल्टीप्लाई होगा तो वो A माइनस B A प्लस B होता है ना, A² माइनस B², वैसा ही हो गया ये R² माइनस A²। KQ सेम, R+A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं R² प्लस 2 टाइम्स RA प्लस A², और उसको R² माइनस 2 टाइम्स RA प्लस A²। पता चला क्या किया मैंने, यस सर। ये वाले को मैं नहीं छेड़ रहा, एज इट इज है। मुझे बता सकते ऊपर क्या क्या कैंसिल होगा, R²। R² 2AR। एक तो R² और A²। A² जाएगा और 2RA 4RA बचेगा। बिकम्स, सर सब 4RA पता चला, अपॉन R² माइनस A² प्लस। यस सर। फिर पता चला 4 कैसे आया, हाँ सर। E सेम के Q सेम, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। हाँ एक काम करते हैं, इसको अलग स्टेप लिखता हूँ, इसको हम ऐसा लिखते हैं 2KR 2QA। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ऊपर देख 4 and 4, उसको मैंने दो पार्ट कर दिया 2 into 2, Q और A साथ में रखा, K और R साथ में रखा। पता चला ये? यस। अच्छा मुझे बता सकते हो 2QA क्या होता है? डायपोल मोमेंट।
डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जाएगा 2 kr p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। इसको लिखते हैं 2 kpr डिवाइड बाय, समझ में आई सबको बात? यस सर। Here direction of resultant electric field is in the direction of electric dipole moment। पता चला यहाँ पे? यस सर। ये भी फॉर्मूला हुआ ना सर, टू फाइंड इलेक्ट्रिक। हाँ, अगर डायरेक्शन है तो मुझे डायरेक्शन दिखाएं कैसे? ई वेक्टर लगा दूंगा और ये सब एज इट इज, नीचे भी एज इट इज, साथ में रखूंगा पी का यूनिट वेक्टर। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ है। और सर जो उसके बाजू में जो फॉर्मूला है जिसमें हमने आर वेक्टर वो कहाँ पे आर वेक्टर लिया है? मतलब जो अपने फर्स्ट वाली फॉर्मूला है जो नॉर्मल ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर वेक्टर, उसमें डिस्टेंस और वो सेम था इलेक्ट्रिक। तो इसमें नहीं, इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ डायरेक्शन रखेंगे तो भी डायपोल मोमेंट तो आएगा ही ना। हाँ हाँ सर। कॉमन होके बाद में यहाँ हमने डायरेक्ट रखा ही लास्ट में। क्लियर? हाँ। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, स्पेशल केस। कौन सा? इफ R is much greater than A, मतलब R अगर A से बहुत बड़ा हो, तो हम नीचे जो दिख रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें A को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2kpr डिवाइड बाय, अच्छा एक और चीज हमने r raised to 4 स्क्वायर रह गया उधर। तो ये बन जाएगा r⁴। पता चला कैसे हुआ r⁴? यस सर नेग्लेक्ट कर Yes, दिया, sir. ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r³। पता चला r³ कैसे आया? यस r कट हो गया है। वेरी गुड। और खाली मैग्नीट्यूड लिखना हो, डायरेक्शन नहीं दिखानी हो, तो 2kp/r³। मतलब हम बोलेंगे कि डायपोल की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो E इज इक्वल टू 2kp/r³। जहाँ k का मतलब तो तुम्हें पता है 9 × 10⁹। p क्या होता है? डायपोल मोमेंट, जिसकी फॉर्मूला q × 2a। और नीचे r क्या है? जिस डिस्टेंस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में ये स्पेशल केस वाली फॉर्मूला ही काम आती है, 2kp/r³। तो याद रख देना, डायपोल में एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2kp/r³। गॉट इट? अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से। पॉइंट S दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में? यस सर। वो डायपोल के राइट साइड है। अगर यही पॉइंट डायपोल के लेफ्ट साइड होता तो डायरेक्शन क्या होती? -p यूनिट वेक्टर। माइनस पी या एन हो जाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। ये पॉइंट S राइट की जगह अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
क्या डायपोल मोमेंट के साथ होती है कि ऑपोजिट होती है? ऑपोजिट होती है सर, ऑपोजिट। सेम होती सर। सेम होती है। होती है, आपने बोला opposite। डायरेक्शन रीजन का सेम। तो याद रखना, पॉइंट अगर हम लेफ्ट साइड लेंगे ना तो भी सेम ही आएगी। क्यों आएगी? थोड़ा लॉजिकली सोचो। मान लो पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है, अब मुझे बताओ माइनस वाला इस पॉइंट पे क्या करेगा? अट्रैक्ट की रिपेल? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, वेरी गुड। और प्लस वाला क्या करेगा? रिपेल। पेन। मतलब दूर भेजेगा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेगेटिव किस तरफ है? अंदर की तरफ। लेफ्ट टू राइट। तो सिंपल बात है, इसका ओवरऑल रिजल्ट भी किस तरफ आएगा? राइट साइड ही आएगा, मतलब डायपोल मोमेंट की तरफ ही आएगा। मतलब पॉइंट सर ये एस पॉजिटिव ऐसा है ना? हाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव राइट साइड है, तो इसका ओवरऑल किस तरफ आएगा? राइट साइड। मतलब पॉइंट को लेफ्ट रखो के राइट रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगी? लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन में ही, हर बार। समझ में आई सबको बात? क्लियर? यस सर, क्लियर Yes, sir. चलो अभी फटाफट लिख लो और लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।